अब आप ये देखो, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, या फिर आप कह सकते हैं किसी सर्किल की पैरामीट्रिक फॉर्म। हम सर्किल का इक्वेशन लिखेंगे एक पैरामीटर के टर्म्स में। पहले हम इस सर्किल की बात करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका सेंटर है ओरिजिन पर और इसकी रेडियस है ए। अब देखो, सर्किल का इक्वेशन लिखने का मतलब ये है कि उस सर्किल पर या कोई भी कर्व हो, उसका इक्वेशन लिखने का मतलब ये है कि उस पर कोई भी जनरल पॉइंट अगर आप लें, चलता हुआ पॉइंट x, y, तो बेसिकली आपको उसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के बारे में बताना है। चाहे वो डायरेक्ट x और y का आपस में रिलेशन की फॉर्म में बता दो या किसी तीसरे पैरामीटर की टर्म्स में बता दो। जैसे अगर हम बोलें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये एक कर्व का इक्वेशन है। मतलब उस कर्व पर जो पॉइंट मूव करेगा, अगर उसके जनरल कोऑर्डिनेट x और y हैं, तो उन x और y में ये रिलेशन है। ठीक है, इसी को हम इनडायरेक्टली, इस रिलेशन को हमें इनडायरेक्टली भी बता सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि x की वैल्यू है t और y का वैल्यू है t स्क्वायर। अब देखो, ये भी हमने बेसिकली x और y में एक रिलेशन बताया है, लेकिन एक अलग से एक पैरामीटर का इस्तेमाल करके बताया है। x को उस पैरामीटर के टर्म्स में लिखा, y को उस पैरामीटर के टर्म्स में लिखा, t दोनों में कॉमन है, तो ऑब्वियसली x और y में आपको डायरेक्ट रिलेशन भी मिल जाएगा। तो इस कर्व का ये हो जाता है पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो यहाँ पर x और y में जो डायरेक्ट रिलेशन आपको लिखा हुआ दिख रहा है, जो कि इस कर्व को, इस सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम इसको किसी पैरामीटर के टर्म्स में लिखेंगे। उसके लिए कोई एक जनरल पॉइंट आप कंसिडर करो सर्किल पर। मान लो कि एक पॉइंट है x, y ऑन दिस सर्किल। ऑब्वियसली इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस ये हो जाएगी सर्किल की रेडियस। अब मान लो कि ये एंगल है थीटा, ये क्या बनेगा y, और ये क्या बन जाएगा, दिस इज x। ठीक है, तो हम x को क्या लिख सकते हैं, a cos थीटा, और y को क्या लिख सकते हैं, a sin थीटा। इस ट्राइंगल के हिसाब से देखा जाए तो x है a cos थीटा और y है a sin थीटा। तो ये जो दो रिलेशंस आपके सामने लिखे हुए हैं, x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू a sin थीटा, बेसिकली ये x और y में एक रिलेशन है। इनडायरेक्टली हमने एक बीच में पैरामीटर लगा दिया, जो कि एक तरीके से ब्रिज का काम कर रहा है x और y को आपस में रिलेट करने के लिए। आप इस थीटा को गायब कर देंगे तो x और y में आपको डायरेक्ट रिलेशन मिल जाएगा। कैसे गायब करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को ऐड करके देख लो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दैट इज 1, है ना। तो आपको रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यही मिल जाएगा। तो इस इक्वेशन को आप चाहे ऐसे लिखो या एक पैरामीटर थीटा के टर्म्स में ऐसे लिख दो। दिस इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ दिस सर्किल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहां पर ये जो थीटा है, ये थीटा क्या है, ये एक पैरामीटर है, या आप कह सकते हैं कि ये एक पैरामीट्रिक एंगल है। और थीटा आपको फिगर में दिख रहा होगा, थीटा क्या चीज़ है। अब अगर थीटा की कुछ स्पेशल वैल्यूज़ आप लें, जैसे कि 45 डिग्री ले लें, तो x कितना बनेगा, a cos 45 a/√2, y बन जाएगा a/√2। तो एक स्पेशल पॉइंट मिल जाएगा थीटा की, एक स्पेशल वैल्यू के लिए इस सर्किल पर एक स्पेसिफिक पॉइंट मिल जाएगा। वो पॉइंट यहाँ पर होगा, जिसके लिए ये एंगल 45 डिग्री होगा। एक्स एक्सिस से 45 डिग्री एंगल पर इधर जा करके सर्किल पर जो पॉइंट बनेगा, उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a/√2, a/√2। अगर आप इसमें थीटा को 0 कर दें, आप समझ सकते हैं कि ये पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, एक्स एक्सिस पर। थीटा को 0 करेंगे, एक्स क्या हो जाएगा a, और y क्या हो जाएगा 0। सो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे a, 0। इससे भी समझ में आ रहा होगा, और यहाँ से भी आपको समझ में आ रहा होगा a, 0।
इस बात का ध्यान रखना कि जब ये पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखा जाता है, रेडियस यहाँ पर कितनी है सर्किल की, a, तो देखो a कहाँ पर अपीयर हो रहा है, दिख रहा है, ये a अपीयर हो रहा है। और अगर एक cos थीटा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, sin थीटा। ओके, सो हमने ये पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखा इस सर्किल के लिए जिसका सेंटर है ओरिजिन पर और जिसकी रेडियस है a। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपके सामने ऐसे लिख दें x इक्वल टू 5 cos थीटा एंड y इक्वल टू 5 sin थीटा, ठीक है। तो बेसिकली हमने x और y में आपस में एक कनेक्शन आपको बताया है और वो कनेक्शन डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन x एंड y आप चाहें तो ड्राइव भी कर सकते हैं। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐड करके देखो, 5 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। ये रिलेशन मिल रहा है और ये रिलेशन तो आप जानते ही हैं ये क्या होता है, ये एक सर्किल को रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर है ओरिजिन पर और जिसकी रेडियस है 5, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन 2 लिखे हुए थे ये एक सर्किल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ए पैरामीटर थीटा। तो अगर पूछा जाए कि ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस सर्किल की रेडियस है 5 और इसका सेंटर है ओरिजिन 0,0। अगर हम बोले x इक्वल टू 2 cos थीटा एंड y इक्वल टू 2 sin थीटा, तो ये है एक सर्किल का इक्वेशन जिसकी ये दोनों मिल करके इक्वेशन बनाएंगे सर्किल का इक्वेशन जिसकी रेडियस है 2 और थीटा एक पैरामीटर है जिसका सेंटर है ओरिजिन पर। अगर हम लिख दें x इक्वल टू 2 cos थीटा एंड y इक्वल टू 3 sin थीटा, ये सर्किल का इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। इनफैक्ट ये एलिप्स का इक्वेशन होगा, आगे देखेंगे आप। अच्छा एक चीज़ और समझो, जैसे अगर हम ये बोलें आपसे सपोज दैट x इक्वल टू 10 sin थीटा एंड y इक्वल टू 10 cos थीटा। बताओ ये क्या चीज़ है, ये दोनों इक्वेशन मिल करके क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में एक कर्व को रिप्रेजेंट करेंगे। व्हाट इज दैट कर्व एंड व्हाट इज दिस थीटा। तो देखो अगर आपको कर्व पता करना क्या है, एक्स और वाई में डायरेक्ट रिलेशन ड्राइव करके देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा, 10 स्क्वायर। तो ये तो कंफर्म है कि ये सर्किल तो है और इसका सेंटर कहाँ पर है, ओरिजिन पर 0,0 और इसकी रेडियस कितनी है 10। लेकिन अब ये जो थीटा है, थीटा इज ऑब्वियसली अ पैरामीटर, लेकिन ये थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नहीं लिया गया है जो हमने लिया था, ये थीटा वाई एक्सिस से लिया गया है। ये देखो अगर पूछ लिया जाए थीटा क्या है तो थीटा ये एंगल हो जाएगा। अब इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि अगर ये x, y कोई पॉइंट है सर्किल पर, दिस इज y एंड दिस इज x एंड दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो y, ये थीटा है, ये रेडियस है 10, दिस इज 10, दिस इज थीटा, सो दिस इज y cos थीटा, दिस इज 10 cos थीटा, 10 cos थीटा विच इज इक्वल टू y, 10 cos थीटा दिस इज इक्वल टू y एंड दिस विल बी इक्वल टू 10 sin थीटा, है ना, एंड दैट इज इक्वल टू x। तो ये भी एक सर्किल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसमें जो थीटा होगा वो पॉजिटिव x एक्सिस से नहीं लिया गया है बल्कि पॉजिटिव y से लिया गया है। अब देखो अगर ऐसा हो अगर सर्किल का इक्वेशन ये है, अभी तक हमने कंसिडर किया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, अ सर्किल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस ए। लेकिन अब क्या है, अब जो सर्किल है उसका सेंटर है h, k पर और उसकी रेडियस है r। तो अब हमें इस सर्किल का इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखना है। पहले इसकी ज्योमेट्री समझ लो, ज्योमेट्री अगर समझी हुई होगी तो इक्वेशन लिखना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। सर्किल का सेंटर दिस इज h, k, इसका मतलब ये हुआ दिस इज k एंड दिस इज h, ठीक है। अब अगर हम सर्किल पर कोई एक पॉइंट लें, एक जनरल पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y,
तो सर्किल का इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखने का मतलब है कि हमें एक्स और वाई को किसी पैरामीटर के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो वो पैरामीटर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से, पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन से इस एंगल को लिया जाता है। अब अगर ये एंगल थीटा है, आप समझ सकते हैं सर्किल की रेडियस कितनी है, आर, दिस इज आर, दिस इज थीटा, सो दिस इज हाउ मच, दिस इज आर साइन थीटा एंड दिस इज हाउ मच, दिस इज आर कॉस थीटा। ठीक है, ओके। इस पॉइंट के हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स लिखना है थीटा के टर्म्स में। देखो इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, दिस इज आर साइन थीटा प्लस, और ये कितना है यहां से लेकर यहां तक, दिस इज के, है ना। तो इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट ये बनेगा आर साइन थीटा प्लस के। इसी तरीके से ओके, इसी तरीके से इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट ये बन जाएगा और ये हो जाएगा h प्लस दिस डिस्टेंस विच इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, h प्लस आर कॉस थीटा। तो x और y हमने पैरामीटर थीटा के टर्म्स में लिख दिए, तो ये हो गया इस सर्किल का पैरामीट्रिक इक्वेशन। इस सर्किल का पैरामीट्रिक इक्वेशन ये हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली वही चीज़ है जो पहले था। पहले क्या था, x इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, ए रेडियस थी, ए की जगह पर r आ गया, मतलब इट शुड बी समथिंग लाइक x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा। लेकिन वहाँ पर जो था ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था सर्किल के इक्वेशन में, मतलब कि x माइनस जीरो का स्क्वायर एंड y माइनस जीरो का स्क्वायर। तो बेसिकली वो था x माइनस जीरो इक्वल टू रेडियस इंटू कॉस थीटा। सिमिलरली y माइनस जीरो इक्वल टू रेडियस इंटू साइन थीटा। तो ये भी बेसिकली वही चीज़ है। ये देखो x माइनस एच इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y माइनस के, दिस इज आर साइन थीटा। समझ गया बात को। वहाँ पर सर्किल का सेंटर ओरिजिन पर था, सो सर्किल का इक्वेशन था x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। यहाँ पर h कॉमा k है, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर था, x माइनस एच इक्वल टू आर कॉस थीटा। वहाँ पर था x माइनस जीरो इक्वल टू आर कॉस थीटा। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमने इस सर्किल का पैरामीट्रिक इक्वेशन लिख दिया। अब ये जब इस तरीके से लिखा होता है तो इसमें कुछ बातें नोट करने की ये हैं, ज़रा देखो। अगर एक जगह पर कॉस थीटा है तो दूसरी जगह पर साइन थीटा होगा। हाँ, ये है कि हो सकता है साइन थीटा यहाँ हो और कॉस थीटा यहाँ हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर थीटा वाई एक्सिस से हो जाएगा। दूसरी बात ये देखो आर है, ये भी आर है, सर्किल की रेडियस, यहाँ पर रेडियस अपीयर हो रही है ना, तो ये रेडियस रहेगी और ये दोनों टर्म्स सेम होने चाहिए। और तीसरी बात ये कि ये दोनों कुछ भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन सर्किल का सेंटर कहाँ पर है। सेंटर कहीं भी हो सकता है, एच और के का आपस में कोई कनेक्शन तो है नहीं। सर्किल के सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, और इन दोनों को देख करके आपको सर्किल का सेंटर भी पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये लिख दें, एक सर्किल है जिसका इक्वेशन है 2 प्लस 5 कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू 3 प्लस 5 साइन थीटा। तो बताओ ये सर्किल का इक्वेशन है क्या? ऑफ कोर्स दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। उस सर्किल का सेंटर कहाँ पर है? h कॉमा k, मतलब कि 2 कॉमा 3, दैट इज द सेंटर। एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्किल? द रेडियस इज 5। एक सर्किल का हम इक्वेशन लिख रहे हैं, एक इक्वेशन लिख रहे हैं हम। अब आप पहले ये बता दो, क्या ये सर्किल का इक्वेशन है? आंसर इज दिस इज नॉट द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। इनफैक्ट ये एलिप्स का इक्वेशन बनता है, आगे आप पढ़ेंगे एलिप्स में। तो ये सर्किल का इक्वेशन तो नहीं है, क्योंकि ये नंबर्स डिफरेंट हो गए, ये वैल्यूज़ डिफरेंट हो गई इसलिए। अच्छा ठीक, अब बताओ क्या ये सर्किल का इक्वेशन है?
ऑफ कोर्स ये सर्किल का इक्वेशन है। उस सर्किल का सेंटर कहाँ पर है? -5,3 पर, और उस सर्किल की रेडियस क्या है? 3। अच्छा ये बताओ, क्या ये सर्किल का इक्वेशन है? ऑफ कोर्स ये सर्किल का इक्वेशन है। उस सर्किल की रेडियस है 3 और सेंटर है -5,3। सर्किल के इक्वेशन में अगर इसको बदलना है, जो सेंटर रेडियस फॉर्म थी हमारी, उस फॉर्म में अगर बदलना है, अगर आप उस फॉर्म में देखना चाहो, अगर आपके दिमाग में फिट होगी उस टाइप की चीज़ एक सर्किल होती है, तो फिर अगर आप इसको उसी फॉर्म में देखना चाहो तो देख लो। देखो x + 5 एंड y - 3, ठीक है, स्क्वायर करके ऐड कर दो इन दोनों को। थ्री स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये देखो सेंटर रेडियस फॉर्म आपको मिल गई, और सर्किल का सेंटर कहाँ पर है? -5,3 पर, और सर्किल की रेडियस कितनी है? 3। ठीक है, तो चूंकि इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए ये सर्किल का इक्वेशन है। अगर वैसा रहता, जस्ट समथिंग लाइक दिस, मतलब कि ये वैल्यूज डिफरेंट होती 3 एंड 4, तो फिर आप इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाते। अब जिस फॉर्म में ये कन्वर्ट होता वो एक एलिप्स बनता। अच्छा एक एग्जांपल और देखो, बताओ क्या ये सर्किल का इक्वेशन है? ऑफ कोर्स है। उस सर्किल की रेडियस क्या है? 5। उस सर्किल का सेंटर क्या है? 0,1। एक और एग्जांपल देखो, ये ऑब्वियसली एक सर्किल का इक्वेशन है। तो आपको इस इक्वेशन को पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे? x = h, और h क्या है यहाँ पर? 2 प्लस रेडियस इंटू कॉस थीटा, और y = k प्लस, और k क्या है यहाँ पर? -5 प्लस रेडियस इंटू साइन थीटा। तो ये हमने इस सर्किल के इक्वेशन को पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख दिया।